हालिया बयान में सुना देता हूं। रूसी विदेश मंत्री का एक सेकंड ऋतुराज जी हालिया बयान है रूसी विदेश मंत्री का, ऑफिशियल स्टेटमेंट सरगेई लावरोव का बयान है, सुन लीजिएगा रूसी विदेश मंत्री का रशिया से तेल परी बयान है, जरा सुन लीजिएगा। तेल परी बयान है, हालिया बयान है। जो लोग रूस भारत दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ वैश्विक ताकतें भारत और रूस के संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशें सफल नहीं होंगी। ये रूस के विदेश मंत्री का हालिया बयान है। मैं आशुतोष कर्नाटक जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि लोग जो जानना और समझना चाह रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक अनुमान के तौर पर अभी पेट्रोलियम कंपनी को प्रति लीटर तेल में कितने का घाटा हो रहा है? 25 से 30 रुपए जी, 25 से 30 रुपए का घाटा प्रति लीटर। 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने राहत दी उनको, और अभी जो कीमत बढ़ी है तकरीबन 5 रुपए, यानी 15 रुपए। तो एक आम आदमी का सवाल है कि क्या अभी इसकी भरपाई के लिए, अगर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है, तो क्या अभी 10 से 15 रुपए और बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा कि इसको हम लोग लेते हैं बैलेंस शीट के हिसाब से, कोई भी कंपनी क्यों दाम बढ़ाती है। हाँ, कि क्या हमारी इसको इलास्टिसिटी और डिमांड बोलते हैं, अगर हम प्राइस कम करते हैं तो प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है? क्या ऐसा नहीं है। ऑयल एंड एलपीजी और गैस एक ऐसे कमोडिटी है जो प्राइस के साथ अपनी डिमांड, जैसे आपने देखा ही होगा, इतनी अपील के बावजूद भी डिमांड हमारी कम नहीं हुई है, लोग अब पेट्रोल खरीद ही रहे हैं। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए अभी होता क्या, बैलेंस शीट में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 होता है जनवरी से अप्रैल से लेकर जून तक का, और Q4 होता है जनवरी से मार्च तक का। सो जनवरी से मार्च तक का तो जितनी भी ऑयल कंपनी थी उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया, जो भी प्राइस बढ़ी, इसलिए प्राइस इंडिया में नहीं बढ़ी, चाहे आप उसको इलेक्शन बोलो या आप बोलो कि भाई ऑयल कंपनी की अपनी माली हालत ठीक थी, उन्होंने एब्जॉर्व कर लिया। नाउ Q1 में उन लोगों की हालत ख़राब है। Q1 में चूँकि आपके पेट्रोल के दाम जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो इतने बढ़ गए आपके, क्योंकि हार्मोज के कारण आपके 2 इशू चल रहे हैं, हार्मोज और न्यूक्लियर डील है। अगर वो दोनों नहीं होती है तो आपकी जो ऑयल इंपोर्ट हो रही है, ऑयल इंपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। ब्रेंट आज देखिए 105, 103 से 109 के बीच हॉवर कर रहा है। तो ब्रेंट के साथ अगर उतना महंगा ये लोग खरीदेंगे, और इंडिया की बिल्कुल सीधा और सरल सा सवाल था कि क्या आने वाले वक्त में 15 रुपए और बढ़ेंगे? वही धीरे करके वही आ रहा हूँ कि Q1, Q2 तक तो बढ़ेंगे आराम से बढ़ेंगे। Q3 के बाद थोड़ा राहत, अगर ये सॉल्व हो गया, मैं Q3 समझिए ये दिवाली के आसपास आपको थोड़ा प्राइस में रिडक्शन नजर आएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं दीपक जी।